हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका 15 से 20 नंबर एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके एग्जाम में जो है हेडिंग में ऐसा लिखा रहेगा कि 1 से 100 तक जो है प्रश्न दिए रहेंगे, जिनमें आपको 100 में से 50 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। लेकिन यहां पे आपको जो है पूरे 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और मेरे उत्तर देने से पहले आपको उत्तर देखिए कॉपी में लिखना है कि इसका उत्तर क्या होगा, और फिर अंत में बताना है कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? तो हिंदी में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तब इस क्रिया को कहते हैं बलाघात। हम किसी अक्षर पर आघात कर रहे हैं ना, विशेष बल दे रहे हैं, तब हम उसे कहेंगे बलाघात कहेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गिरोह जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, नियम शब्द क्या है? आपको बताना नियम शब्द क्या है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है? तो नियम शब्द ये पुल्लिंग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो प्रशिक्षण शब्द ये जो है पुल्लिंग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, रोटी शब्द क्या है? तो रोटी शब्द होता है स्त्रीलिंग। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखिए कुछ ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चित तो नहीं है ना कि दाल में क्या गिरा है, ये अनिश्चित है कि कुछ गिर गया है। तो जहां पे पता ना हो कि क्या हुआ है तो वहां होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, सोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? आपको बताना यह किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जब कोई काम हम खुद से ना कर कर किसी दूसरे से करवाएंगे तब वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे सोहन जो है किताब खुद से नहीं लिख रहा है, सोहन मुझसे किताब लिखवाता है ना, खुद से ना लिखकर मुझसे लिखवाता है, तो यहां हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला सवाल है, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आत्मा का विलोम परमात्मा होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। गुप्त का उल्टा प्रकट हो जाएगा। अगला सवाल है, शहर अब भी संभावना है, किसकी कृति है? तो ये अशोक वाजपेयी की कृति है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास किसका है? तो दीवार में एक खिड़की रहती है, ये उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी का है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था संगीत प्रेमी परिवार में। और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में जो है महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे? तो जो महात्मा गांधी है ये जो है वो हिंसक थे, यानी कि महात्मा गांधी हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो हिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। 15 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 है, अपने पदों में कृष्ण का लीलागान किसने किया? तो अपने पदों में श्री कृष्ण जी का लीलागान रसखान जी ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 है, घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद जो है यानी किस भाषा में लिखते थे? तो ये ब्रज भाषा है घनानंद जी की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, भारतेंदु युग के कवि कौन है? इनमें से कौन कवि भारतेंदु युग के हैं? तो प्रेम घन जी ये भारतेंदु युग के कवि हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला?
सुमित्रा नंदन पंत जो कि जो है भारत माता कविता लिखे हैं, तो इनको किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो चिदंबरा पर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है, जो कि जनतंत्र के जन्म कविता को लिखे हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? आपको बताना कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो अति प्लस में अंत, अत्यंत। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अत्यंत में जो है उपसर्ग अति है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, इनमें से कौन है जो परा उपसर्ग से निर्मित है? तो परा से कौन है? पराभव, परा जोड़ भव। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है, सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में लगता है और उपसर्ग जो पहले लगता है। तो सजावट में उपसर्ग हो जाएगा आबट, सज जोड़ आबट, सजावट। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, खिलाड़ी में प्रत्यय बताना है, तो खिलाड़ी में हो जाएगा आड़ी प्रत्यय। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लड़ जोड़ का यानी कि लड़ाका, राइट आंसर हो जाएगा बी। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। लड़ाका में है प्रत्यय आका है। अगला सवाल है, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह मिस्र वाक्य का उदाहरण है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, ओ सहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है? उस सहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यह सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। क्या होगा? सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? ये 4 ऑप्शन में शुद्ध वाक्य का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चरखा चलाना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? इनमें से 4 ऑप्शन में भाववाचक वाक्य का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधिका से सोया नहीं जाता, ये भाववाचक वाक्य का उदाहरण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, अग्नि का पर्यायवाची है, इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची है? तो धूमकेतु अग्नि का पर्यायवाची है। अगला सवाल है, मानवीय विभाषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो कौन सी कविता? हिरोशिमा, ये मानवीय विभाषिका का चित्रण करने वाली कविता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? तो कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? बुढ़ा वृक्ष, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन बीरेन डंगवाल ने किया, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो चौखटे में कौन नहीं अटता, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो कवि जीवनानंद दास किशोरी का हंस बनना चाहते हैं, जो कि कहते हैं कि एक बार लौट कर आऊंगा, अही बंगाल में आऊंगा। तो कवि जीवनानंद दास जी किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। आप लोग आंसर देते रहिएगा। अगला सवाल है, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली गीतात्मक है। और आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के ने कौन सी कविता लिखा था? तो ये लिखे थे मेरे बिना तुम प्रभु कविता लिखे थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञे जी ने किया, राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे है, आपको यह भी याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो सिखों के 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव है, और जो है गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो मथुरा और वृंदावन पर
ढाबा नादिर शाह के सैनिकों ने यानी कि घेरा था और जो है नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा ही जो है घनानंद मारे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान जी सवैया छंद में सिद्ध थे। राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो आपको याद रखना है उष्म व्यंजन 4 ही होता है, तलम सो, मूर्धन्य सो, दंत सो, हर हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 41 का ए। अगला सवाल है महापलस औषध पदों की संधि है। तो महापलस औषध मिलके क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा महोषध बनाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। तो अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति जोड़ उत्तम, अत्युत्तम हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए महेंद्र, ये गुण स्वर संधि है। अगला सवाल है से जोड़ अन पदों की संधि है। से जोड़ अन पदों से कौन सा वाक्य कौन सा शब्द बनेगा? आपको यह बताना है, तो शयन बनेगा से जोड़ अन से। अगला सवाल है निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? इनमें से बताना है कि कौन जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो यशोदा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला सवाल है शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध सही जो है कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो आगामी, ये जो है शुद्ध शब्द है। आप लोग जो है गौर से देख लीजिए कि आगामी इसी तरह लिखाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण है? सोहन मोहन को, यहां पे देखिए चिन्ह को है, तो कर्ता ने कर्म को, तो जो है 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी कर्म को, तो हो जाएगा क्या? कर्म कारक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 है, सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? आपको बताना है कि सीता छत से कूद पड़ी ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो है अपादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि यहां पे से विभक्ति देख रहे होंगे और से विभक्ति जो है 2 कारक का होता है, अपादान कारक और करण कारक का। तो यहां पे करण कारक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करण कारक? क्योंकि करण कारक वहां लगता है जहां पे हथियार वाली बात हो और अपादान कारक वहां लगता है जहां पे कोई 2 चीज अलग हो रहा हो। तो जो है देखिए वाक्य में क्या लिखा हुआ है कि सीता छत से कूद पड़ी ना, यानी कि सीता जो है छत से अलग हो रही है, इसलिए ये अपादान कारक का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, अशुद्ध शब्द है, इनमें से कौन अशुद्ध माने गलत लिखा हुआ है शब्द? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी प्रशंसा, ये गलत लिखा हुआ है। बाकी बाद पृष्ठ, अर्चना, पुण्य ये सभी सही लिखा हुआ है। अगला सवाल है मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मंगवा जो है अपने पोता के लिए मिठाई रखी थी। 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग उत्तर देते रहिएगा। अगला सवाल है मुदेरे को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मुदेरे को अंग्रेज जो है किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा के नाम से पुकारते थे। 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है? तो ढहते विश्वास में बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मंगमा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला सवाल है सीता के पुत्रों के नाम थे? तो सीता के पुत्रों के नाम थे कैलाश, नारायण और बिज्जू नाम थे। अगला सवाल है किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर रहा था? तो जो है अस्पताल का वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर रहा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, राधा किसकी पत्नी है? तो राधा जो है कैलाश की पत्नी है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है मैक्स मूलर ने सर्वविध संपत्ता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत देश को माना है। और मैक्स मूलर ने क्या लिखा है? भारत से हम क्या सीखें? और ये पाठ
पाठ की कौन सी विधा है? तो ये जो है भाषण है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, शहनाई को सुशीर बाधों में किसकी उपाधि मिली? तो शहनाई को सुशीर बाधों में शाह की उपाधि मिली। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल है, गदहा का पर्यायवाची क्या होगा? तो गदहा का पर्यायवाची हो जाएगा बैसाख नंदन। 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो राधा गई होगी ना, ये भूतकाल का उदाहरण है और ये जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में रहता संदिग्ध भूतकाल तो आपको वो भी मारना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63 है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसको जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासा। अगला सवाल है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? दय है। अगला सवाल है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। नहीं बोलता है कि हम जो है खून पसीना एक करके पढ़ेंगे मतलब कठिन परिश्रम करना। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, बस अपना उल्लू सीधा करना। अगला सवाल है, डिबिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो डिबिया शब्द का बहुवचन हो जाएगा डिब्बियां। अगला सवाल है, शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? तो शोकग्रस्त शब्द में तत्पुरुष समास है। शोक से ग्रस्त रहने वाले को ही ना शोकग्रस्त कहते हैं। तो यहां पे कारक की विभक्ति आ गई, जिसमें कारक की विभक्ति प्रयोग हो जाती है, बात तत्पुरुष समास होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द अपदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अपदान तत्पुरुष बताना है कौन है? तो हो जाएगा धनहीन, धन से हीन, जहां पे से विभक्ति लगेगा वही होगा ना अपदान तत्पुरुष, तो धन से हीन हो जाएगा। अगला सवाल है, यथार्थ शब्द में कौन समास है? तो जिसमें लग जाए यथा तो वो होता है अव्ययी भाव समास। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो द्विगु समास यानी कि जिसका पहला लेटर जो है क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए, वही होता है द्विगु समास। तो देखिए यहाँ नवरत्न, चौराहा, त्रिलोक ये सभी द्विगु समास है, लेकिन आशातीत ये द्विगु समास नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो लड़ाई में प्रत्यय है लड़ जोड़ आई, लड़ाई। 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, झूला शब्द में प्रत्यय है, तो झूल प्लस में आ, झूला। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी, झूला में प्रत्यय है आ। अगला सवाल है, 10 हाथ गज जगह में कौन सा विशेषण है? तो 10 हाथ जगह में ना तो ये निश्चित परिणाम बोधक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पे मात्रा बताया जा रहा है कितना हाथ जगह, 10 हाथ जगह, और निश्चित है कि ना, यानी कि निश्चित है ना कि 10 से हाथ चाहिए, इसलिए निश्चित परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। 74 का राइट आंसर ए। अगला सवाल है, देव ऋषि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव ऋषि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा देव जोड़ ऋषि, देव ऋषि हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, और अनुनासिक वर्ण कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का लास्ट वाला। जैसे को खो के लास्ट में कौन आता है? अंघो आता है, चोछो के लास्ट में इया आता है, टोठो के लास्ट में मूर्धन्य, तोथो के लास्ट में दंतनो, और पोफो के लास्ट में मो आता है। तो यही 5 गो होता है जिसे कहते हैं अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, या फिर इसी को पंचमा अक्षर के भी नाम से जाना जाता है, आपको यह भी याद रखना है। अगला सवाल है, जो का उच्चारण स्थान क्या है? तो चौ छ जो, यानी कि जो है ये चौ वर्ग में आता है, और चौ वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कंठ यानी कंठ से किसका उच्चारण होता है? को वर्ग का होता है। होठ से पो वर्ग का होता है। मूर्धा से किसका होता है? टो वर्ग का होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78, अंश शब्द का विशेषण होगा, तो अंश का विशेषण क्या हो जाएगा? आंशिक हो जाएगा। 78 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल क्या है,
निम्न में कौन महाप्राण है, आपको बताना है कि कौन महाप्राण है। तो ठो देखिए, महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अगर अल्प प्राण पूछे तो पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण होता है। तो यहाँ पे देखिए ठ, तो ये ठ यानी कि दूसरा में आया ना, तो ये हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। 79 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में कौन घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा ही घोष वर्ण होता है, पहला और दूसरा वाला ही घोष वर्ण होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला दूसरा में कौन है, तो छो, ये दूसरे नंबर पर आता है, तो हो जाएगा 80 का ए हो जाएगा घोष वर्ण। अगर सॉरी अघोष वर्ण, अगर आपसे घोष वर्ण पूछा जाता तो हो जाता तीसरा चौथा और पांचवा, ये घोष वर्ण होता है, याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है। इनमें से अव्यय शब्द बताना है कौन है। तो अतएव ये अव्यय शब्द है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, आप लोग आंसर देते रहिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 82, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है। तो नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, जो काम पहले हुआ है। अब देखिए, उसने नहाकर भोजन किया, तो पहले जो है नहाने का काम हुआ कि भोजन करने का काम। तो पहले नहाने का काम हो गया, तो जो है यहाँ पे नहाना, तो यहाँ पे हो जाएगा नहाकर। ये पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि जो काम पहले हुआ है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83 है, भूख शब्द है। भूख शब्द जो है ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है। तो भूख शब्द ये स्त्रीलिंग होता है। अगला सवाल है लोटा। लोटा क्या है, तो देशज होता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85, हरिद्रा शब्द है। तो हरिद्रा शब्द ये तत्सम होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, अजायब कौन शब्द है। तो अजायब जो है ये विदेशज शब्द है, आपको याद रखना है। अजायब ये विदेशज है। अगला सवाल है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जिनके खंड सार्थक है मतलब प्रत्येक का अर्थ निकलता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, और जिनके खंड सार्थक नहीं है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है। अगला सवाल है पंकज शब्द है। पंकज ये कौन सा शब्द है। तो ये होता है योग रूढ़ शब्द होता है। यहाँ पे ऑप्शन छपा गया है, पंकज शब्द योग रूढ़ शब्द होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 89 है कि क्या है, औथा शब्द में कौन उपसर्ग है, बताना है आपको। औथा शब्द में कौन उपसर्ग है। तो औथा में अ उपसर्ग है। उपसर्ग जो पहले लगता है हम आपको बताते हैं। अब देखिए 90 नंबर सवाल है कि अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है। तो अधि में अधि उपसर्ग हो जाएगा। अधिराज में अधि जोड़ राज, अधि हो जाएगा उपसर्ग। अगला सवाल है, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है। तो भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार है प्रेमघन, और प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपको यह भी याद रखना है। अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है। तो 93 का हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, जहां सिक्के ढलते हैं। टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां सिक्के ढलते हैं। अगला सवाल है, किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। 5 लड़कियां थी, और ये 5 लड़कियां कैसी थी, तो सुशील थी, ये भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो स्थापत्य की एक उत्तर भारत की विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था। तो जो है घर का बड़ा बेटा किशोर करवाता था। 97 का राइट आंसर हो जाएगा डी।
अगला सवाल है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो टेनिसन ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है 99 है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल निर्मला जी का है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हो गई? तो पंडित बिरजू महाराज की शादी 18 साल की अवस्था में हो गई, 100 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ये थे हिंदी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।